हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को SKGS मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री का शब्द कौन से अनुच्छेद में लिया गया है, क्या इसके कार्य है, क्या इसकी शक्तियाँ हैं, कितने इसके वेतन हैं, कौन इसको नियुक्ति करते हैं। आइए इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। आप हमारे साथ जुड़ जाइए सभी दोस्त और इस वीडियो को पूरा देखिए। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उसका जो मुखिया होगा, प्रधान होगा, वह पीएम कहलाएगा। ये दोस्तों आर्टिकल 74 कहता है, अनुच्छेद 74 का कहता है कि राष्ट्रपति के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को मंत्री परिषद होगा। उन सभी कार्यों को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उनका जो प्रधान होगा, मुखिया होगा, वह पीएम कहलाएगा, प्रधानमंत्री कहलाएगा। और आर्टिकल 75 कहता है, देखिए 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यहां से आपका एक क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं। मुख्यतः यहाँ पर समझने की दो चीज़ है दोस्तों क्वेश्चन, कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्री जैसे विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, जो कई प्रकार के जो विभिन्न कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उन सभी मंत्री को नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री पीएम के सलाह पर, और पीएम ही इसको तय करेगा कि इसको कौन मंत्री बनाया जाएगा। कभी कभी आप देखिए होगा कि कोई आदमी सूचना प्रधानमंत्री से बनके विदेश बन जाता है, विदेश मंत्री से खने वित्त मंत्री, खने रक्षा मंत्री, यानी कि उस सबको जो चेंजेबल जो कर देता है वो तो पीएम के सलाह पर वो करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति उसको करता है। तो आप यहाँ पर दो चीज समझ गए हैं कि मंत्री परिषद की मीटिंग होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, और मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, जो प्रधान होगा, वह पीएम कहलाएगा। और पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्री की भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन अन्य मंत्री को नियुक्ति करने के लिए किसको चाहिए? प्रधानमंत्री को सलाह चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर जो नियुक्ति, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि भारत की जो संसदीय जो प्रणाली है, पार्लियामेंट सिस्टम जो है, इसको आप हम लोग समझ लेते हैं। देखिए भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। चलिए संसदीय व्यवस्था आप समझते। देखिए ये ब्रिटेन पार्लियामेंट से लिया गया, ब्रिटेन का ही संसदीय व्यवस्था हमारी संविधान में लाया गया है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के दो हेड होते हैं। एक हेड आपका जो होता है वो नाम मात्र के लिए होता है, एक हेड जो होता है आपका नाम मात्र, जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र के लिए होता है, कार्यपालिका का हेड। और दूसरे जो होता है वास्तविक हेड होता है, वह पीएम होता है, रियली पावर जिसके पास रहते हैं। वास्तविक जब हेड जो कहिए ये आपका पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। यानी कि राष्ट्रपति के जितने भी पावर होते हैं उन सभी पावर को इनडायरेक्ट रूप से यूज कौन करेगा? पीएम करेगा। तो आप लोग संसदीय व्यवस्था प्रणाली देख लिए, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब समझते कि जो आपका जो टॉपिक है आपका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति को, सॉरी प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति और निर्वाचन समझ लेते हैं एक मिनट। एक होता है दोस्तों निर्वाचन और एक क्या होता है दोस्तों? नियुक्ति। तो देखिए नियुक्ति हम लोग जो समझते हैं, नियुक्ति या निर्वाचन। नियुक्ति होता है कि सांसद जो पार्लियामेंट में जो सांसद जो जीत के जाते हैं, जैसे कि 543 सीट है भारत के लोकसभा में, सीटों की संख्या कितनी है? 543। तो सभी जगह से जो संसद जीत के जाते हैं उन 543 सीटों में एक प्रधान को, अध्यक्ष को चुना जाता है। एक सभी संसद मिल के एक जो जिसका जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसका एक मुखिया यानी कि प्रधान चुना जाता है। वही चुनने को हम लोग क्या कहेंगे? निर्वाचन कहेंगे। उसको जो नियुक्ति करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको जो नियुक्ति करेगा वह राष्ट्रपति करेगा।
तो लोकसभा में जो संसद का निर्वाचन होता है और पीएम को नियुक्ति होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रधानमंत्री को निर्वाचन होते हैं कि नियुक्ति होते हैं, तो पीएम को नियुक्ति किया जाता है, निर्वाचन नहीं किया जा सकता है। अब समझते कि पीएम को नियुक्ति होने के लिए किसका सदस्य होना चाहिए। लोकसभा एक होता है दोस्तों, एक होता है राज्यसभा। तो क्या लोकसभा के सदस्य ही बन सकते हैं पीएम या राज्यसभा के? तो दोनों में से किसी के भी अगर सदस्य होते हैं तो वह पीएम नियुक्ति बन सकता है, और दोनों में से अगर किसी के भी सदस्य नहीं है उसके बाद भी किसी को पीएम बनाया जा सकता है, परंतु उसके लिए 6 माह के अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, किसी भी सदस्य में उसको हिस्सा लेना पड़ेगा, या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो। जैसे कि राज्यसभा के जो सदस्य जो बनते थे पहले, जो प्रधानमंत्री बना है राज्यसभा, जैसे कि मनमोहन सिंह जो हो गया आपका, और इंदिरा गांधी थी, ये सब लोकसभा के नहीं थे, ये सब राज्यसभा थे। और मोदी जी जो थे वो लोकसभा से जीते गए। उसका जो क्षेत्र आप लोग को मालूम होगा वाराणसी जो है, तो लोकसभा या राज्यसभा, और किसी भी सदस्य नहीं है पर भी उसको पीएम बनाया जा सकता है। वह 6 माह के अंदर उसको किसी भी सदस्य का हिस्सा लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ लोग सब समझ गए होंगे कि नियुक्ति और जो निर्वाचन होता है, तो प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होता है। और संसदीय व्यवस्था जो होता है, पार्लियामेंट जो है हमारा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके कार्यपालिका के 2 हेड होते हैं, एक होता है नाम मात्र, एक होता है वास्तविक रियल, जो पावर को यूज करता है। तो पावर को यूज कौन करता है, पीएम करता है, प्रधानमंत्री करता है। और ये जो राष्ट्रपति जो है ये नाम मात्र के लिए है। चलिए अब आगे समझते हैं, एज कितनी होनी चाहिए पीएम बनने के लिए, एज कितनी होता है, तो न्यूनतम 25 वर्ष। अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं तो आपको न्यूनतम 25 वर्ष, अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो 30 वर्ष का आयु होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 30 वर्ष अगर न्यूनतम पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमको 25 आंसर ही माना। जिसका अगर 25 वर्ष उम्र हो गया है तो वह पीएम लोकसभा के अंतर्गत बन सकता है, वो संसद में जीतेगा तो बन सकता है, चुनेगा उसको तब। चलिए, तो यहाँ पर आप जो एज की बात करते हैं तो पीएम को जो एज होती है न्यूनतम 25 वर्ष, और अधिकतम पूछे यानी कि अधिकतम आयु कितने है, तो अधिकतम आयु होने के लिए इसका नो लिमिट है। जितना आपको उम्र से इसका कोई मतलब, आपको अगर 80 साल भी हो रहा है, 100 साल भी हो रहा है तो आप पीएम बन सकते हैं। अधिकतम आयु लीडरों के बारे में, भारत के नेताओं के बारे में नहीं दिया गया। एक क्वेश्चन और यहाँ से याद रखेंगे कि एक व्यक्ति कितने बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं पीएम, तो अनंत बार। जितना बार आपको बहुमत अगर आ रहा है, जितना बार आपको जनता वोट दे रही है, आप उतने बार पीएम बन सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिट भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पर समझ गए कि एज जो होना पीएम बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है। एक आदमी एक से कई बार प्रधानमंत्री बन सकता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां अगला जो पॉइंट है, शपथ कौन दिलाता है, पीएम का शपथ कौन दिलाता है, तो पीएम का शपथ आपको राष्ट्रपति दिलाता है। देखिए, नियुक्ति भी राष्ट्रपति, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। अगर इसका जो कार्यकाल होता है, पीएम का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है। 5 वर्ष इसका कोई लिमिट नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो इसको इस बीच में भी हटा सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हटा सकता। अगर पीएम को अगर राष्ट्रपति जब हटाएगा, जब इसके जो संसदीय व्यवस्था में, जब पार्लियामेंट में, जब संसद के अगर खिलाफ हो जाएंगे, पीएम अपने संसद के खिलाफ हो जाएंगे या इसको बहुमत नहीं प्राप्त हो सकता है, तो उस कारण से राष्ट्रपति इसको हटा सकते। यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद यानी कि इच्छा पर काम करता है प्रधानमंत्री। कोई निश्चित काल नहीं प्रधानमंत्री का होता है। चलिए आगे होता है कि त्याग पत्र। अगर पीएम चाहेगा कि हमको त्याग पत्र देना है, पद से इस्तीफा देना है, तो वो किसे दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। पीएम अगर इस्तीफा अगर देना चाहेगा पीएम पद से, अपने पद से, तो किसको देगा, राष्ट्रपति को दे सकता है। आगे होता है कि इसका वेतन कितना मिलता है,
तो वेतन जो उसका होता है संविधान में अलग से व्यवस्था है, पीएम का कोई नहीं है। वेतन जो होता है कि नॉर्मली संसदों की तरह जितना वेतन अगर संसद को मिलता है उतना ही वेतन पीएम को मिलता है, लेकिन कुछ पीएम को अलग से भत्ता दिए जाते हैं, वही भत्ता जो होता है संसद से अलग हो जाते हैं। और संसदों का जो वेतन जो होता है वो वेतन बढ़ाने का काम कौन करता है, जैसे कि आम आदमी जब वेतन जो बढ़ाते हैं तो उसके लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन अगर संसद अगर चाहेगी कि अपना वेतन बढ़ाने तो अपना वेतन खुद ही बढ़ा लेता है, संसद में अपनी बात रखकर उसको बहुमत हो जाता है, यानी कि आप उसको कितना रहना चाहिए तो संसद अपना वेतन स्वयं ही बढ़ा लेते हैं। अब इसके आगे देखते दोस्तों पीएम के कार्य और शक्तियाँ। पीएम के शक्ति जो कार्य है, शक्ति और कार्य इसके कई तरह बिंदुओं में बांटकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो पहला बिंदु आपका होगा कि वास्तविक कार्यपालिका है। पीएम जो होता है वो एक वास्तविक यानी कि रियली कार्यपालिका है, समझ गए। और राष्ट्रपति के सहयोगी भी होता है, राष्ट्रपति की सलाह देने का काम कौन करता है, पीएम ही करता है। अगला होगा कि राष्ट्रपति के सभी पावर को पीएम ही प्रयोग करता है, राष्ट्रपति के जितने भी पावर होते हैं उन सभी पावर का यूज कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। और मंत्रिपरिषद के जो संदर्भ में जो पीएम का जो कार्य है, जैसे कि मंत्रिपरिषद को बैठक बुलाना, बैठक को बुलवाना और उस बैठक में अध्यक्षता करना वो कौन करेगा, पीएम ही करता है। नेक्स्ट है आपका कि मंत्री विभागों को बांटना, मंत्री विभाग को बांटना, किसको विदेश मंत्री बनाना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, उन सभी को चंजेबुल कौन करेगा, तो पीएम के सलाह पर ही होता है ये सब, तो ये आपको पीएम के अंतर्गत आ जाता है। आगे मंत्री के माध्यम के विकास से कार्य, मंत्री के जितने भी माध्यम के जो विकास के जो फंड होते हैं वो पीएम के ही निर्देशानुसार होते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में पीएम की क्या योजना है, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में सलाह देना है तो समझ गए। नियुक्ति की सलाह, अगर किसी भी नए मंत्री को नियुक्ति करना है या चंजेबुल करना है ये पीएम के सलाह से ही राष्ट्रपति करेगा। योजना के संबंध में अवगत करना, नई नई योजना जो निकलता है उस योजना को जो संदर्भ कराएगा, राष्ट्रपति को सूचना देगा, अवगत कराएगा, वह पीएम ही कहलाएगा। लोकसभा के विघटन, अगर किसी कारणवश लोकसभा में अगर टूट फूट हो जाता है उसके विघटन को जो सूचना देगा राष्ट्रपति को वह पीएम ही दे सकता है। कौन दे सकता है, वो पीएम। जनता के सवालों को जवाब को उठाना, संसद में पार्लियामेंट में जो जनता के जो सवाल को जो आवाज उठाते हैं वह पीएम ही उठाते हैं। कुछ उससे अलग सभी कार्य है, जैसे कि होता है कि नीति आयोग होता है, जिससे पहले योजना आयोग था, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है, अंतर्राज्यीय परिषद उसका भी निर्माण पीएम के अनुसार से होते हैं। कुछ इस सब्जेक्टिव से कुछ इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं कि आप समझ लेते कि जैसे कि सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसको अविश्वास प्रताप से हटाया गया था, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, तो इन सारी चीज़ों का क्वेश्चन आप लोग उस किसी बुक से पढ़ लीजिएगा और वो आपको जरूर उसकी जानकारी मिल जाएगा। और इस तरह के जो चीज़ आप लोग पीएम के निर्देशों के बारे में समझ गए होंगे, आई होप अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।